गणेश विसर्जन का महत्व। गणेश विसर्जन गणेश उत्सव का एक भिन्न अंग है, जिसके बिना गणेश उत्सव पूर्ण नहीं होता। इसके अंतर्गत गणेश जी की प्रतिमा को गणेश चतुर्थी के दिन स्थापित किया जाता है और 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी को उसी गणेश प्रतिमा के विसर्जन के साथ इस गणेश उत्सव का समापन होता है। विसर्जन का अर्थ जल में विलीन होना होता है। जिस प्रकार हम विराजित के समय देवी देवताओं को अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं, उसी प्रकार विसर्जन के दौरान हम उन्हें सम्मान पूर्वक उन्हें उनके धाम जाने का आग्रह और अगले साल वापस आने के लिए आमंत्रित करते हैं। गणेश विसर्जन हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की बनी होती है, जो पानी में विसर्जित होने के बाद बेडोल हो जाती है। इसका मतलब है कि इस दुनिया में सब कुछ एक दिन मोक्ष या मुक्ति बेडोल हो जाएगा। गठन और बेडोल होने की प्रक्रिया कभी न खत्म होने वाला घेरा अर्थात चक्र है। गणेश विसर्जन ये सिखाता है कि मिट्टी से जन्मे शरीर को मिट्टी में ही मिलना है। गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनती है और पूजा के बाद वो मिट्टी में मिल जाती है। गणेश जी को मूर्त रूप में आने के लिए मिट्टी का सहारा लेना पड़ता है। मिट्टी प्रकृति की देन है, लेकिन जब गणेश जी पानी में विलीन होते हैं तो मिट्टी फिर प्रकृति में मिल जाती है। मतलब ये कि जो लिया है उसे लौटाना ही पड़ेगा। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। ये धर्म और विश्वास की बात है कि हम गणेश जी को आकार देते हैं, लेकिन ऊपर वाला तो निराकार है और सब जगह व्याप्त है, लेकिन आकार को समाप्त होना पड़ता है, इसलिए विसर्जन होता है। गणेश विसर्जन ये सिखाता है कि इंसान को अगला जन्म पाने के लिए इस जन्म का त्याग करना पड़ेगा। गणेश जी की मूर्ति बनती है, उसकी पूजा होती है, लेकिन फिर उन्हें अगले साल आने के लिए इस साल विसर्जित होना पड़ता है। जीवन भी यही है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए और समय समाप्त होने पर अगले जन्म के लिए इस जन्म को छोड़ दीजिए। सांसारिक वस्तुओं से इंसान को मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे एक दिन छोड़ना पड़ेगा। गणेश जी घर में आते हैं, उनकी पूजा होती है और उसके बाद मोह माया बिखेर कर वो हमसे विदा हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जीवन भी है, इसे एक दिन छोड़कर जाना होगा। इसलिए इसके मोह पाश में इंसान को नहीं फंसना चाहिए। गणपति विसर्जन की सवारी में गणपति को एक बड़ी रैलीनुमा सवारी में ले जाया जाता है। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, हर तरफ यही नारा गूंज रहा होता है। 10 दिन के गणपति को अंतिम विदाई इस उम्मीद के साथ देते हैं कि अगले साल गणपति फिर आएंगे और सब भी उनके आशीर्वाद को पुनः प्राप्त कर सकेंगे। गणेश विसर्जन की विधि। घर में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा को षोडोपचार पूजा आरती करें।
तत्पश्चात गणेश जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाकर 21 दुर्वा यानी धूप दल अर्पण करें। धूप चढ़ाते समय निमन मंत्रों का जाप करें। ओम गण अधिपत्यै नमः, ओम उमापुत्राय नमः, ओम विघ्ननाशाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः, ओम एक दंताय नमः, ओम इभव कतराय नमः, ओम मूषक वाहनाय नमः, ओम कुमार गुरुवे नमः। उन्हें यथासंभव 15, 11 या 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। इनमें से चौथाई हिस्सा प्रतिमा के बाद रखें और चौथाई हिस्सा ब्राह्मणों को दान कर दें। बचे हुए लड्डुओं को प्रसाद के रूप में वितरित कर दें। इसके बाद गणेश जी का आरती उतार उन्हें निकट के किसी पवित्र सरोवर या तालाब में विसर्जित कर दें। विसर्जन करते हुए निमन मंत्र बोले। यान्तु देवगणः सर्वे पूजा मादाय माम किम, इष्ट काम समृद्ध अयर्थ पुनरअपि पुनरागमनाय च। गणेश विसर्जन के समय इन बातों का रखें ध्यान। प्रभु का विसर्जन करने से उनकी विधिवत पूजा अर्चना के बाद भगवान को विशेष प्रसाद का भोग लगाएं और अब श्री गणेश का स्वस्तिक वाचन करें। एक साफ चौकी लें और उसे गंगा जल या गौमूत्र से साफ करके उस पर स्वास्तिक बनाएं। अब उस पर अक्षत रख के साफ पीला, गुलाबी या लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी के चारों ओर सुपारी रखें और कपड़े के ऊपर फूलों की पत्तियां भी डाल दें। अब श्री गणेश को उनके जयघोष के साथ स्थापन वाले स्थान से उठाएं और तैयार चौकी पर विराजित करें। पाटे पर विराजित करने के बाद उनके साथ फल, फूल, वस्त्र, दक्षिणा और 5 मोदक भी रखते हैं। नदी, तालाब या पोखर के किनारे विसर्जन से पूर्व कपूर की आरती करें और श्री गणेश से खुशी खुशी विदाई की कामना करें और उनसे धन, सुख, शांति, समृद्धि के साथ मन चाहे आशीर्वाद मांगे। 10 दिन जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना भी कर लें। श्री गणेश प्रतिमा को फेंके नहीं, उन्हें पूरे आदर और सम्मान के साथ वस्त्र और समस्त सामग्री के साथ धीरे धीरे बहाएं।